नमस्कार, मैं जयप्रकाश जैन। आज इस वीडियो में मैं सूरदास के पद का चौथे पद का अर्थ बताऊंगा। उसके पहले हमने 3 पद का अर्थ भावार्थ बता दिया था। आज मैं चौथे पद का अर्थ बताऊंगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं। तो इस चौथे पद में क्या बात बताई है कि गोपियाँ कहती हैं दूसरी गोपी से कि श्री कृष्ण जी हैं वो राजनीतिक का कार्य करने लग गए। क्योंकि पहले तो उन्होंने वो आए नहीं, हम विरह काल में बैठे हुए हैं। क्योंकि वो पहले वृंदावन में थे और कहाँ गए, मथुरा चले गए, है ना, वहाँ के राजा हो गए और वहाँ बैठ गए। तो हम यहाँ पर विरह हैं। और उसके बाद उन्होंने योग दर्शन को पढ़ाने के लिए उद्धव को भेज दिया, है ना। इसलिए गोपियाँ कहती हैं कि ये तो राजनीतिक का कार्य करने लग गए हैं, अन्याय का कार्य करने लग गए, छल कपट का कार्य करने लगे श्री कृष्ण। ऐसी गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव ये कृष्ण जी तो बहुत ही छल कपट का कार्य करने लग गए हैं, है ना, राजनीतिक का क्या कर गए, बहुत ही राजनीतिज्ञ बन गए हैं। ऐसी उद्धव से गोपियाँ कहती है और इस तरह से बात करती हैं। तो आप हम इसका अर्थ अब बताएंगे। तो इस पद में हरि है राजनीतिक पड़ियाई। हरि यानी श्री कृष्ण है, वो राजनीतिक का पाठ पढ़ लिया उन्होंने। क्योंकि वो पहले तो वो यहाँ आए नहीं, है ना। क्योंकि वो जो वृंदावन रहते थे और सबका मन जीत लिया था और यहाँ वृंदावन से वो मथुरा चले गए, है ना, और वहाँ से वो वापस नहीं आए, है ना। और उसकी जगह किसको, उद्धव को भेज दिया अपने योग का जो नीरस योग का पाठ पढ़ाने के लिए उद्धव को भेज दिया है। इसलिए गोपियाँ कहते हैं कि हरि है राजनीतिक पड़ियाई, कि हरि श्री कृष्ण है वो अब राजनीति का पाठ पढ़ लिया है, राजनीतिज्ञ हो गए हैं। समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। मधुकर यानी भौरा, कौन सा, किसके लिए आया है यहाँ पर, उद्धव के लिए, उद्धव रूपी मधुकर, है ना, उद्धव रूपी भौरा जो यहाँ पर आया हुआ है हमें, और हमें इस गोपियों को हम सबको बात बता रहे हैं। तो एक गोपी दूसरे गोपी से कहती है कि आपने मधुकर रूपी उद्धव ने जो बात की वो क्या समझी, क्या समाचार सब पाए श्री कृष्ण के, है ना। ऐसा व्यंग में कहती हैं गोपियाँ दूसरी गोपी से कि क्या आपने सब समाचार कृष्ण के सब पा लिए हैं, है ना, क्या समझ में आया है, ऐसा जो मधुकर रूपी उद्धव ने कहा है। एक अति चतुर होत पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाई। श्री कृष्ण जी पहले से ही बहुत चतुर थे, है ना। अब गुरु का पाठ पढ़ाने के लिए यहाँ पर बात पढ़ाने के लिए आए हैं, यहाँ पर गोपियों को उस उद्धव को भेज दिया है ना। बड़े बुद्धि जानी जो उनकी, अब और पहले से भी ज़्यादा बुद्धिमान हो गए, बड़ी बुद्धि और भी बढ़ गई है ना श्री कृष्ण की। जो योग संदेश पढ़ाए, जो योग का संदेश का पाठ पढ़ा रहे हमें, तो ऐसे बुद्धिमानी का पाठ मानी बता रहे हैं, अपने आप को बहुत बुद्धिमान बता रहे हैं। पहले से भी बुद्धि उनकी बढ़ गई है श्री कृष्ण की, जो हमें योग का पाठ पढ़ाने के लिए उद्धव को भेज दिया है। उद्धव भले लोग आगे के परहित दौलत धाए। हे उद्धव, भले लोग थे का आगे, पहले के लोग बहुत ही भले लोग थे, परहित दौलत आए यानी दूसरे के हित के लिए, दूसरे की भलाई के लिए आगे पीछे दौड़ते थे। श्री कृष्ण जब यहाँ पर आए थे तो हम उनके आगे पीछे दौड़ते थे, है ना, उनके साथ रहते थे। हमारा मन भी उन्होंने जीत लिया था, हमारा प्यार उन्होंने जीत लिया था, है ना। तो अब अपने मन फेर पाइए चलत चूहुत चुराई। और चलते समय हमारा मन जो प्यार है वो चुरा करके ले गए थे, अब वो मन हमें वापस चाहिए। ऐसी गोपियाँ कहती हैं कि चलते समय हमारा मन चुरा करके जो ले गए थे वही मन हमें वापस चाहिए, वापस फेर करके वापस चाहिए, जो हमें यहाँ से ले करके यानी वृंदावन से वापस मथुरा चले गए थे, वो हमारा मन चुरा करके ले गए थे, वो मन हमारा वापस चाहिए। ऐसी गोपियाँ
कहती है, ते क्यों अनिति करे आपन जे और अनिति छुड़ाए, है ना। अपन है ना खुद तो अनिति की कर रहे हैं और दूसरे अनिति को छुड़ाने की बात करते हैं, है ना। खुद तो अनिति कर रहे हैं और दूसरों को अनिति को छुड़ाने की बात कहते हैं। राजा का धर्म तो यही ईश्वर जो प्रजा न सहाय सताए। राजा का तो यही धर्म होना चाहिए कि किसी भी प्रजा को सताना नहीं चाहिए, और खुद इतना हमें सता रहे, अनिति का कार्य कर रहे हैं वो, है ना, और अनिति की छुड़ाने की बात सबको कहते हैं। तो इस तरह से राजा का तो धर्म ऐसा नहीं होना चाहिए कि दूसरों को सताएं। राजा का धर्म तो यही होना चाहिए कि सबका सहयोग करे, परंतु हमें तो ये प्रजा को नहीं सताना चाहिए, ऐसे गोपियाँ कहती हैं। तो इसमें ये अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से इसमें जो विशेष बात आई है कि यहाँ की जो भाषा है बहुत ही सरल और सहज और साहित्यिक रूप में है, और इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, और इसमें सार्थक और सटीक शब्दों का भी चयन किया गया है। और यहाँ पर बहुत लय से भी गा सकते, गेयात्मक भी गा सकते हैं, क्योंकि सूरदास जी ने हमेशा गेय में, गाने में ही इसका यूज़ किया था, तो गा भी सकते हैं। और यहाँ पर मधुकर के माध्यम से और श्री कृष्ण को गोपियाँ ने करारा तीखा व्यंग्य खसा है। और इसमें पूरे में अलंकार की बात करें तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का विशेष प्रयोग किया गया है। इस तरह से यहाँ पर विशेष बातें इसमें आई हैं। अगर ये वीडियो अच्छे लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं। जय हिंद, जय भारत।